लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तो चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं। कल होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर चर्चा हुई। हुड्डा ने पार्टी में गुटबाजी को फिर खारिज कर दिया। हुड्डा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा करते दिखते हैं। कल दिल्ली में होगी सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक और इस अहम बैठक से पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मिलना। अब सवाल यह कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव हरियाणा में लड़े जाएंगे। क्या औपचारिक तौर पर कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ना देने के बावजूद भी क्या टिकटों का बंटवारा उनके हिसाब से होगा, या फिर जो बात वो लगातार कहते हैं कि उन्हें कमान दी जाए उस तरफ कुछ काम किया जाएगा, जो बेहद मुश्किल है और असामान्य लगता है इस दौर में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अध्यक्ष पद की अगर बात करें उसकी मुखालफत लगातार करते रहे, लेकिन साथ साथ ये तो कह देते हैं कि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं। कमेटी है जो चर्चा थी आज, ठीक है, तो वहाँ कई अहम फैसले कांग्रेस पार्टी ने जा रही है दलित के, ताकि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार हो। तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम 10 की 10 सीट जीत करके हरियाणा में आने वाले हैं। उनका काम ही होता है, उनको सिर्फ दावे ही करने आता है, खोखले दावे हैं। हरियाणा की लिस्ट सर कब तक उम्मीद करेंगे? तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और शंखनाद इसे कहा जाए तो गलत नहीं। और आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं। दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राहुल गांधी से मुलाकात बेहद खास हो जाती है, क्योंकि लगातार ये एक पशुपेश की स्थिति हरियाणा कांग्रेस के लिए कि किसके कहने पर टिकट का बंटवारा होगा, किसकी ज्यादा चलेगी। इस बैठक के बाद कुछ नए समीकरण बने हो, कुछ नई जानकारी निकली हो? देखिए, आज इस मीटिंग के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से बहुत सारे लीडर और कांग्रेसी वर्कर जो हैं हुड्डा से मिलने पहुंचे और अक्सर ये देखने में आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट लगातार, चाहे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी हों या हाईकमान हो, उनसे मुलाकात कर यही बात रखते रहे हैं कि हुड्डा को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है तो ऐसे में लगता नहीं है कि अध्यक्ष बदला जाएगा। लेकिन टिकटों को लेकर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको नजरअंदाज पार्टी आलाकमान नहीं कर सकती, तो ऐसे में टिकटों के बंटवारे को लेकर किस किस को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और किसको नहीं बनाया जाना चाहिए, एक अहम फीडबैक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो है वो रहने वाली है। और इसी के मद्देनजर क्योंकि किसी भी समय टिकटों का ऐलान किया जा सकता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी फीडबैक पार्टी आलाकमान को दी है। किस तरह से समीकरण, चाहे रोहतक सीट हो, चाहे करनाल सीट हो या फिर दूसरी सोनीपत सीट हो, अहम कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर फीडबैक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी आलाकमान को दी है। तो निश्चित तौर पर इन फीडबैक के कई सारे मायने हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ तौर पर कहा है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद कई सारे अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। बेहद शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। एक बात यह निकलकर सामने आई कि तमाम जगहों पर, वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर हिमाचल, दिग्गजों को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। क्या होता है, थोड़ा इंतजार।